हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? एंड in our previous video we have completed chapter 1. So in the next, it means that today's in this video we will start chapter 2, the topic nutrients and deficiency disease. So first of all we should know about the chapter name, that is nutrients and deficiency disease. Nutrients means whatever food we take that is contain such a various and useful kind of substance which give us a healthy body to work and play. डेफिशिएंसी डिजीज़ यानी अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स ना लें तो हमारी बॉडी में कौन कौन से डिजीज़ होंगे. सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द फूड. वी ऑल नीड फूड टू लिव. फूड गिव अस एनर्जी. हम सभी को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. ऐसा है कि हम सिर्फ पानी पी करके तो ज़िंदा नहीं रह सकते. हम लोग पानी जो है, वाटर इज़ लाइफ ऑन द अर्थ. इस धरती पर पानी जो है वो हम लोगों का जीवन है. लेकिन सिर्फ पानी पी करके क्या हम हेल्दी रह सकते हैं? सो दिस इज़ नॉट. फॉर दैट वी हैव टू टेक फूड. सो we all need food to live. Food give us energy to do different kind of activities. It also protect us from disease and keep us healthy. फूड जो है वो हमें हेल्दी भी रखता है और डिजीज़ से भी बचाता है. सो आवर फूड कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. फूड कंटेन्स different type of substance which our body needs. These substance are called nutrients. हमारी बॉडी को जिस फूड की, जिस सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जो हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ये मेनली 5 टाइप के होते हैं. सो दैट आर द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स. सो द फूड दैट वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन इट. जो भी फूड आइटम हम लेते हैं न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, उसे हम 3 सब डिवाइडेड यानी 3 अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे. यानी ये न्यूट्रिएंट्स 3 अलग अलग तरीके के रूप में डिवाइड होंगे. सो आवर फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. एनर्जी गिविंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. इट मीन्स दैट एनर्जी गिविंग फूड, पहला टाइप क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. यानी हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जो हमारी बॉडी में सिर्फ एनर्जी देते हैं, जिन्हें खाने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है. तो ऐसे में 2 तरह के फूड आइटम आते हैं. पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है फैट. सो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सो लेट्स स्टडी. कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. They provide instant energy to our body. Most carbohydrates are sweet in taste. A person doing physical work need more energy, so he or she should take more food that is rich in carbohydrate. We get carbohydrates from potato, sugar, jaggery, honey, jam, rice, etc. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का सबसे मेन स्रोत, जिसे हम लोग सोर्स कहते हैं, मेन सोर्स होता है. यानी जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. ये हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, जो कि टेस्ट में मीठा होता है. तो आपने जनरली देखा होगा, डॉक्टर हमें जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है, तो डॉक्टर हमें ग्लूकोज पीने की सलाह देते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट एंड इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म. तो क्या होता है कि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसीलिए इसे डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं लगता और माउथ में जाते ही ये हमारे ब्लड में घुल जाता है. इसलिए ग्लूकोज पीने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें जनरली पोटैटो यानी आलू, शुगर, जैगरी, हनी, जैम, राइस, व्हीट, इनसे मिलती है. हालांकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफ़ी
स्टोर्ड अमाउंट में होता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में पहले जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, फिर छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। सो देयर आर सम फूड आइटम दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। Okay, our next topic is fat. Fat also give us energy to our body. They give more energy than carbohydrate, but unlike carbohydrate, they do not give us instant energy. Too much of fat causes obesity, so we should eat very little fats. फैट क्या होता है, ये भी हमारे बॉडी में बहुत एनर्जी देता है, यहाँ तक कि ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा में हमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की तरह तुरंत एनर्जी नहीं देता है, ये पहले हमारे बॉडी में स्टोर होता है, फिर धीरे धीरे हम जब वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी में बर्न होता है और एनर्जी देता है। लेकिन अगर हम कोई भी वर्क ना कर रहे हों और बहुत सारा फैटी फूड सब्सटेंस हम लेते हैं तो ये क्या होता है, फैट लेयर हमारे बॉडी में स्टोर होते रहता है, जिससे मोटापा यानी ओबेसिटी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। सो वी शुड ईट वेरी लिटिल फैट, तो हमें फ़ैट जो है वो बहुत कम अमाउंट में लेना चाहिए। सो फैट गिव अस हीट एंड एनर्जी, दैट इज़ वाई ईटिंग फैटी फूड इन विंटर कीप अस वार्मर। इसीलिए लोग जनरली ठंडी के मौसम में आलू के पराठे, मूली के पराठे, घी के लड्डू खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि गर्मी में ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है। इसलिए हम लोग ठंडी जब बीत जाती है तो हम लोग क्या थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, गोलू मोलू क्या है इसके पीछे की रीज़न क्या है कि हम लोग ठंडी में कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा ऑयली सब्सटेंस या फैटी सब्सटेंस लेते हैं, तो हमारा बॉडी जो है वो थोड़ा फैट, क्योंकि ठंडी में हम लोग थोड़ा वर्क भी बहुत कम करते हैं ठंडी की वजह से। सो क्रीम, बटर, घी एंड ऑयल आर रिच इन फैट। तो जो ये क्रीम है, बटर, घी, ऑयल, ये सब फैट में, इनमें फैट पाए जाते हैं। सो हियर आर द सम पिक्चर ऑफ फैट, that is ghee, there is fresh cream, cheese, butter. Oh, so our next topic is bodybuilding food. What is bodybuilding food? Food items that rich in protein are called bodybuilding food. Protein help in the growth and development of the body. They also help in repairing the wear and tear of the body part. Children are growing all the time. They need more protein than adults. Can you tell why? Google it. Well, जो फूड आइटम जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है उसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो हो रही है कि नहीं, हमारी बॉडी डेवलप हो रही है कि नहीं, तो इसमें प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयरिंग द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी पार्ट। हमारे बॉडी में जो टूट फूट मरम्मत हो जाती है, होता है ना जनरली, अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं हल्दी वाला दूध पिलाइए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जो टर्मरिक है उसमें वो एंटीबायोटिक का काम करेगा, और जो मिल्क है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, हमारे बोन्स को हेल्दी रखेगा, हमारे बॉडी में एनर्जी देगा और हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इस तरीके से जो मिल्क है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मतलब ये मिल्क में प्रोटीन होता है, तो ये हमारे बॉडी में टूट फूट की मरम्मत करने में भी हेल्प करते हैं। जो बच्चे हैं वो हर समय बढ़ते रहते हैं और उन्हें जो बड़े लोग होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में डेवलपमेंट हर वक्त, ग्रोथ हर वक्त होता है। अगर उन्हें बचपन में प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले, स्पेशली प्रोटीन, तो वो बच्चे प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते, छोटे रह जाते हैं, उंगलियां छोटी रह जाती हैं, बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं होता, हाइट नहीं बनती है। तो छोटे बच्चों को प्रोटीन ज़रूर देना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर जनरली प्रोटीन दूध में प्रोटीन एक्स वगैरह मिला करके पिलाने बोलते हैं, जिससे प्रोटीन उनकी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे। सो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन? आई मीन बॉडी बिल्डिंग फूड। सो दैट इज़ पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट, कर्ड, चीज़ एंड फिश आर रिच इन प्रोटीन।
तो ये सारे प्रोटीन के फूड आइटम हैं. सो यू कैन सी these are the food item of protein. One important thing we should note that soyabean is the richest source of plant protein. प्लांट प्रोटीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में मिलता है, और अगर हम एनिमल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें एग में मिलता है. वेल, प्रोटेक्टिव फूड. फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. वो फूड जिसमें विटामिन और मिनरल सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. इन्हें प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़ एंड कीप अस हेल्दी. ये हमारे बॉडी को दूसरे डिजीज़ से बचाते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड ओनली इन ए स्मॉल अमाउंट. ये हमारी बॉडी बहुत कम मिलते हैं. दे आर ऑल्सो नीडेड फॉर द गुड विजन एंड हेल्दी स्किन. अच्छे स्किन के लिए, हमारी आँखों की रोशनी अच्छी बनी रहे, इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होते हैं. फ्रेश फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल. अगर हमें विटामिन और मिनरल प्रॉपर अमाउंट में लेने हैं तो हमें जितने भी फ्रेश फ्रूट हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको ज़रूर खाना चाहिए. अच्छा, ये जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में किस तरीके से प्रोटेक्शन काम कर सकते हैं? जैसे जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं. तो जनरली क्या होता है कि जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिसमें WBC, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोल्जर ऑफ द बॉडी. इन्हें हम लोग अपने बॉडी का सैनिक कहते हैं. जैसे होता है ना कि सीमा पे कुछ सैनिक हैं, तो जनरली क्या होता है कि वो सैनिक जो हैं फाइट कर रहे हैं हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी मुल्क से, तो अब उनके पास हथियार कम पड़ गए हैं. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जनरली जो पड़ोसी मुल्क है यानी हमारे जो दुश्मन भाई हैं वो हम पर अटैक करने के लिए हावी हो जाते हैं, सच एज जो डिजीज़ हैं. तो जिस तरीके से सोल्जर होते हैं उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल यानी जो इम्यूनिटी हमको हमारी बनाती है वो हमारे बॉडी में होते हैं सोल्जर की तरह, सैनिक की तरह. और जो पड़ोसी मुल्क के भाई लोग हैं यानी कि जो डिजीज़ हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं. अब क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है यानी हमारी बॉडी में WBC है वो उनके पास हथियार कम पड़ गए हैं कि जिससे वो फाइट कर सकें. तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं या विटामिन या मिनरल युक्त जो भी फूड मटेरियल लेते हैं वो क्या करते हैं, एक वेपन यानी हथियार का काम करते हैं. जैसे होता है ना कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो सैनिकों को ढेर सारा बम तोप ये सब दे दे तो उनकी शक्ति और बढ़ जाती है. तो उसी तरीके से ये फूड जो है वो हमारे बॉडी में इन जो सोल्जर्स हैं यानी WBC इनकी पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि ये हमारे बॉडी में हमारे डिजीज़ से लड़ते हैं. इसीलिए इसे हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं. ओके, सो हियर आर सम पिक्चर ऑफ vitamin and minerals food. So now in this chapter we will stop to study. In the next chapter we will study about the next topic, that is what is the sources. And dear student, if you like my video, please share, like and subscribe. एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैप्टर की अगली वीडियो पहले आप तक पहुँचे. थैंक यू.